इस बार खरनाल के मेले में कई राजनीतिक हस्तियां तेजाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खरनाल आ रहे हैं। खरनाल में धनखड़ करीब 1 घंटा तक रुकेंगे। अब तक की जो सूचना आई है उसके मुताबिक दोपहर के समय जगदीप धनखड़ वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से खरनाल पहुंचेंगे। खरनाल पहुंचने के बाद वो मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। धनखड़ के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहेगी। जगदीप धनखड़ के खरनाल आने को लेकर कई तरह की हलचलें शुरू हो गई है। जगदीप धनखड़ पीएम मोदी के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। धनखड़ के अलावा नागौर से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी रही और प्रदेश की उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा भी नागौर से खरनाल तक पैदल जाएगी। इतना ही नहीं, ज्योति मिर्धा के साथ बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के नागौर के तमाम पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ज्योति मिर्धा पैदल यात्रा करेगी। यानी उस पैदल यात्रा में ज्योति मिर्धा के साथ साथ नागौर बीजेपी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। इनकी संख्या मिलाकर सैकड़ों तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा तीसरा बिंदु यह है कि हर बार की तरह हनुमान बेनीवाल दोपहर के समय खरनाल पहुंचेंगे और धर्म सभा को संबोधित करेंगे। हर बार वही कार्यक्रम होता है, वो इस बार भी देखने को मिल सकता है। तो 3 बड़े, 2 राजस्थान से जुड़े हुए नेता और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए जगदीप धनखड़ ये खरनाल के मेले में आ रहे हैं। खरनाल के मेले की टाइमिंग इस बार बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये धार्मिक आयोजन है, सीधा इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 13 सितंबर को खरनाल का मेला है और संभवतया अक्टूबर या नवंबर में खिमसर का उपचुनाव होना है। स्वतः ही टाइमिंग कुछ दिनों बाद की है। तो दिलचस्प बात यह है कि हनुमान बेनीवाल, जिनकी पार्टी खिमसर से लगातार जीत रही है, वो खरनाल में हर बार की तरह ही दिखेंगे। तो बीजेपी से ज्योति मिर्धा पैदल खरनाल जाती हुई दिखेगी। रेवंत राम डांगा तो स्थानीय नेता है तो वो तो दिखना ही है, लेकिन महामहिम उपराष्ट्रपति भी खरनाल आ रहे हैं। इसके बाद महामहिम उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से सुरसुरा जाएंगे और खबर यह है कि खरनाल से सुरसुरा जाते समय जगदीप धनखड़ के साथ बीजेपी की एक नेता भी हेलीकॉप्टर में सवार होकर सुरसुरा जा सकती है। तो बहुत कुछ चल रहा है। हालांकि धर्म से जुड़ी हुई बातें और राजनीतिक बातें बिल्कुल अलग है, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कुछ ही समय बाद खिमसर का चुनाव है, तो इनकी टाइमिंग को कोई बदल नहीं सकता। मेला हर साल अपने तय समय पर ही आता है, वही स्वतः ही उपचुनाव की अगली टाइमिंग है। तो देखना यह रहेगा कि खरनाल के इस मेले के दौरान क्या कोई राजनीतिक बात होती है या सिर्फ धर्म और सोसाइटी की बात तक ही सीमित रहते हैं नेता। क्योंकि पिछले कई सालों से हम देखते आए हैं कि खरनाल के मेले के दौरान नहीं चाहते हुए भी या बोलते बोलते नेता राजनीतिक भाषण दे ही देते हैं। भले ही ये मंच से कहा जाता हो कि ये मेला है, कोई धार्मिक, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी है, कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी नेता भाषण देता है वो राजनीतिक भाषण दे ही देता है। पिछले 4-5 साल को उठाकर देख लो, जब भी धर्म सभा के बाद जो कार्यक्रम होता है वहां नेता जाते हैं तो हर नेता अपनी तरफ से या अपनी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई बात कह ही देता है। वैसे नेताओं के लिए ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। नेता अगर राजनीति की बात नहीं करेंगे तो भला वो दूसरी बात क्या करेंगे। तो नेताओं के लिहाज से तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। वहीं अगर महामहिम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उनका केवल पूजा पाठ का ही कार्यक्रम है, लोगों से मिलने का कार्यक्रम या उस धर्म सभा में जाने का कार्यक्रम अभी तक ऑफिशियली नहीं है। हालांकि ये सुनने में आ रहा है कि जगदीप धनखड़ 1 घंटा से भी ज्यादा समय तक खरनाल रुकेंगे, तो हो सकता है कि वो
संस्था के पदाधिकारियों से मिले, स्थानीय लोगों से संवाद करे और बीजेपी के नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्योंकि नागौर से बीजेपी के नेता पैदल यात्रा करते हुए करनाल पहुंचेंगे। और इधर हनुमान बेनीवाल का जो एंट्री है वो हमेशा की तरह वैसी ही रहने वाली है जैसी हर साल हम बेनीवाल की एंट्री देखते हैं। तो करनाल के मेले में क्या कुछ रहेगा ये तभी पता चलेगा जब 13 सितंबर को दोपहर तक ये कार्यक्रम हो जाएंगे, जब अलग अलग नेता और संवैधानिक पद पर बैठे जगदीप धनखड़ करनाल पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो उनका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तब जाके पता चलेगा कि यह कार्यक्रम कैसा रहा, इनके मायने क्या है। सियासी मतलब निकाला जाए या नहीं निकाला जाए, इसे लेकर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी है। जब तक वो कार्यक्रम नहीं हो जाता तब तक कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। लेकिन एक बात साफ है, अगर किसी भी कार्यक्रम में कोई नेता जाते हैं तो वो अपनी पार्टी या अपनी राजनीति की बात जरूरी करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता की बात हो। तो 13 सितंबर को करनाल का मेला है। बड़ी बात यह है कि देश के ताकतवर लोगों में शामिल जगदीप धनखड़, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है, संवैधानिक पद है और देश में बड़ा महत्व है उपराष्ट्रपति के पद का, वो धनखड़ करनाल आ रहे। और जगदीप धनखड़ वही व्यक्ति है जिन्होंने मेड़ता में नाथूराम मिर्जा की मूर्ति का अनावरण किया था। बहुत ही राजनीतिक हलकों में कई बार ये बात होती है अंदर खाने कि जगदीप धनखड़ ज्योति मिर्जा के बेहद करीबी है, ज्योति मिर्जा की बात बहुत रखते हैं या उनकी बात मानते हैं या ज्योति मिर्जा वहां तक पहुंचने में सक्षम है। कुछ भी कहा जाए लेकिन नजदीकियां है, अच्छे रिश्ते हैं, इसे ऐसे कह सकते हैं। तो दूसरी तरफ किसी जमाने में जगदीप धनखड़ और हनुमान बेनीवाल के भी बहुत करीबी रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ दोनों में दूरियां बढ़ गई। जो जगह हनुमान बेनीवाल की थी वो जगह आज ज्योति मिर्जा की है और शायद उससे भी ज्यादा नजदीकी रिश्ते हैं, अच्छे संबंध है। पिछले दिनों ज्योति मिर्जा और उनके पति ने जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी से मुलाकात की थी। तो राजनीति है, राजनीति में रिश्ते बनते और बदलते रहते हैं। कल का जो 13 सितंबर का कार्यक्रम है करनाल का, वो कैसा रहेगा, किस तरह का आयोजन होगा, ये तो हम सबको पता है कि करनाल में मेला है, मेले के साथ साथ तांगा दौड़ है और धर्म सभा है। लेकिन बड़े नेताओं के आने से वहां और क्या कार्यक्रम हो जाएंगे या किस तरह के बयान हो जाएंगे वो तभी पता चलेगा जब उनके आने और जाने का पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो और कोई अपडेट रहेगा तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। नमस्कार।